दिए गए चित्र में सभी सतह चिकनी हैं। यहाँ ये सतह चिकना है ना। और हाँ, बस इसी का तो ज़रूरत है। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है बोल रहा है, कहने का मतलब। ठीक है। और ये यहाँ पर पुली के पास भी फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। ठीक है। हाँ, तो हमको ज्ञात करना है कि जो 2m द्रव्यमान है, ये 2m द्रव्यमान, इसके साथ यहाँ पर जो रस्सी जुड़ी हुई है उसमें तनाव बल कितना होता है ना। टेंशन फोर्स कितना होता है। ठीक है। तनाव बल वहाँ पर कितना लगेगा। ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो पुली बनाया हुआ है, पुली का जो सिस्टम लगा हुआ, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक, तो एक मिनट। यहाँ पर जो ये सिस्टम है, इसमें एक्सेलरेशन नीचे की ओर, सॉरी, टेंशन टेंशन फोर्स जो होगा, है ना, यहाँ नीचे की ओर हम इसको मान लेते हैं। सॉरी, एक्सेलरेशन, एक मिनट। ये टेंशन फोर्स होगा टी, इस मास का एक्सेलरेशन होगा, इस मास का एक्सेलरेशन ए बी। ठीक है। यहाँ नीचे की ओर एम जी, अगर ये एम है ना, एम भार है, तो यहाँ पर होगा आपका एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना। और यहाँ पर टेंशन होगा टी, है ना। यहाँ पर भी टेंशन होगा टी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर का टेंशन इन सभी टेंशन से अलग होगा, जो कि होगा टी डैश, है ना। इस जगह पर जो टेंशन होगा वह टी डैश होगा। और टी डैश का वैल्यू, ठीक है, टी डैश का वैल्यू, टी डैश का वैल्यू जो होगा वह होगा इक्वल टू टी प्लस टी, है ना। यहाँ इस रस्सी में जो टी लग रहा है और इस रस्सी में जो टी लग रहा है ना, इन दोनों रस्सियों के टेंशन के बराबर होगा, उन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ जो टी डैश है, यहाँ पर जो टी डैश है वह यहाँ के टी और यहाँ के टी के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2t, है ना। तो इसका मतलब है कि टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी डैश अपॉन टू, टी डैश अपॉन टू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टी और टी डैश में क्या रिलेशन है, तो टी इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टू। ठीक है। अब देखते हैं, ये मैंने बता दिया कि यहाँ नीचे की ओर एम जी है ना, और ये इसका एक्सेलरेशन ए बी है। ठीक है। इधर बाकी इस जगह पर टेंशन टी है ये, और ये सभी जगह पर। ठीक है। यहाँ का टेंशन टी डैश है, ये 2m मास के जगह पर। ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम तो यहाँ दिया हुआ है, इससे हम एक्सेलरेशन बना लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ए बी है, ठीक है, यहाँ का एक्सेलरेशन, यहाँ जो ये 2m मास है इसका एक्सेलरेशन ए होगा। ठीक है। और ये m मास का जो एक्सेलरेशन है वह ए बी होगा। ठीक है। तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो ए बराबर होगा ए बी प्लस 0/2। क्यों 0/2, है ना। ए बी प्लस 0/2 क्यों, तो यहाँ जो ऊपर का रस्सी है, ये जो ऊपर का रस्सी है, इस वाली रस्सी का एक्सेलरेशन तो इस नीचे के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए बी के बराबर होगा। लेकिन ये जो नीचे वाली रस्सी है, यहाँ की जो रस्सी है उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है। वह कहीं भी एक्सेलरेट नहीं करेगी, मतलब। तो इसलिए एक ये जो है जीरो होगा, ए बी होगा ऊपर वाले रस्सी का, नीचे वाले रस्सी का जीरो होगा, और दोनों का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको ये ए का वैल्यू आएगा, जो कि इस वाली रस्सी का एक्सेलरेशन है, जो कि 2m मास से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू आया ए बी। ठीक है। ए बी, एक मिनट अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ए बी अपॉन टू। ठीक है। और हमने देखा था टी इज इक्वल टू टी डैश बाई टू। ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा 2
ए, ठीक है, 2AA इज इक्वल टू हो जाएगा AB। अब देखते हैं, ठीक है, जो फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ नीचे की ओर जो लग रहा होगा एक फोर्स mg, और इस वाले 2m पर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो वह उन दोनों में रिलेशन देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे शुरू ए बी एक्सेलरेशन, है ना, में यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ नीचे की ओर लग रहा है mg, और इधर जो टेंशन है ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये हो जाएगा एम ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू mg माइनस टी। ठीक है, नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है और ऊपर जो है माइनस टी, तो यहाँ mg हो गया और माइनस टी, यह किसके बराबर होगा, जो एक्सेलरेशन है इनटू मल्टीप्लाइड बाई m। नीचे एक्सेलरेशन कितना है ए बी, और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं mg इज इक्वल टू, है ना, mg माइनस कर देते हैं सीधा, mg माइनस टी डेस अपॉन टू। हमने टी का वैल्यू कितना देखा था, टी डेस बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया, और इंटू इक्वल टू हो गया MAB। ठीक है, MAB, यहाँ MG और MAB को एक साइड में लाएंगे और टी डेस बाई टू को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, और रीअरेंज करेंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिल जाएगा, वो होगा टी डेस इज इक्वल टू 2m, है ना, जी माइनस ए बी। ठीक है, टी डेस इज इक्वल टू 2m इंटू जी माइनस ए बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ के एक जो टेंशन फोर्स है टी डेस, उसका इक्वेशन। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा था वो टी का इक्वेशन निकाला था, अब देखते हैं टी डेस का। तो टी डेस फोर्स इज इक्वल टू होगा 2m, है ना, जो कि यहाँ वाला मास है ये वाला, इंटू एक्सेलरेशन ए, है ना, जो कि इस जगह पर एक्सेलरेशन है, इस रस्सी का एक्सेलरेशन जो कि है ए। ठीक है, ए, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m, और ए का वैल्यू ए बी के टर्म में ऐसा होता है, हमने देखा था इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन नंबर 2, ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू, तो यहाँ पर रखेंगे ए बी अपॉन टू, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी डेस इज इक्वल टू आएगा m इंटू ए बी। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और 3 को इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में टी डेस है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा MAB, जो कि इक्वेशन नंबर 4 से है, फिर 2m, है ना, इंटू जी माइनस ए बी, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2mg माइनस 2m ab। ठीक है, इस 2m ए बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 3m ab इज इक्वल टू हो जाएगा 2mg। ठीक है, तो यहाँ m कैंसिल आउट होगा, g ए बी के टर्म में निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 2/3g आएगा, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 इंटू जी, तो ये ए बी एक्सेलरेशन का वैल्यू है ना, 2/3g। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए, 2/3mg। ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ना, और टेंशन का वैल्यू ऐसा था ना, m इंटू ए बी। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू पुटअप करें तो वहाँ पर हमको आ जाएगा 2/3m और g। ठीक है, यहाँ पर मतलब कुल मिला करके जो पुटअप करेंगे तो टेंशन टी डेस का वैल्यू आएगा 2/3 इंटू m इंटू जी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है।
ठीक, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, ठीक है, ए तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉट ए बाई 2 है। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना है, ए है, और प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है कॉट ए बाई 2 है। तब न्यूनतम विचलन का कोण कितना होगा, न्यूनतम विचलन का कोण। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया हुआ है पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर है कॉट ए बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 करके यहीं पर पुट अप रख देंगे, मतलब है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास एक और हिंट है, ठीक है, सॉरी, हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है साइन, है ना, ए प्लस डेल एम, है ना, बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, इतना होता है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम, जहाँ पर डेल एम न्यूनतम विचलन का कोण है, अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होता है। और अभी अभी हमने म्यू का वैल्यू निकाला था कितना, कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ से। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, क्योंकि दोनों म्यू के वैल्यू हैं। तो इसलिए कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। नीचे से साइन ए बाई टू कैंसिल आउट होगा, तो कॉस ए बाई 2 इक्वल होगा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, तो ये होगा आपका कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन, ठीक है, डेल एम प्लस ए बाई 2, ये हो गया। ठीक है, तो कॉस ए बाई 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन, है ना, डेल एम प्लस ए बाई 2, मतलब राइट हैंड साइड में जो है वो रहेगा, है ना। तो इधर से साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, लिख लेते हैं 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2। ये हो जाएगा 180 माइनस ए इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल होगा दोनों साइड से, तो यहाँ से ए इस तरफ लेके आएंगे तो 2a हो जाएगा, है ना। और या फिर इसको इस वाले ए को जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2a इज इक्वल टू डेल एम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 180 माइनस 2a, ऑप्शन ए 180 माइनस 2a, जो कि न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।